देखो कल बताए थे हम क्वेश्चन 6 तक बता दिए थे। 7वां क्वेश्चन बताना है। कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है वो बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 500 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर के दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। आधार को कैनवास से ढका नहीं जाता है। कैनवास किसको कहा जाता है? वो टेंट वाले आते हैं कपड़ा लेकर के, तो वो जो कपड़ा लेकर आते हैं उसी को कैनवास कहा गया है। वो जो बनाए हैं ये वहां पे जो ये तंबू बनाए हैं वो पहले बेलनाकार बनाए हैं इसे चारों तरफ से, अब फिर ऊपर वाले या कैसे नुकीला कर दिए हैं। मंदिर वंदिर होता है ना, ठीक उसी तरह से बनाए हैं वो लोग। क्या किए हैं आप बोलोगे कि कैसे जानेंगे? क्वेश्चन पढ़ के कह रहे हैं ना कि एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। ऊपर से क्या है उसमें? शंकु है। पहले से यह बेलन के आकार का है और फिर ऊपरा से शंकु है। ऊपरा से क्या है? शंकु है। पहले बेलन के आकार का है और ऊपर से क्या है? शंकु है। तो यह हो गया बेलन और ऊपर से शंकु जैसा है, तो ये हो गया आपका शंकु। कुछ ऐसा ही तंबू है ये। यहां पर इसका व्यास दे दिया है 2.1 मीटर और बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया है 4 मीटर। देख लो, बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है, उल्टा लिख दिए हम। ऊंचाई दिया है 2 ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर और व्यास कितना दिया है? 4 मीटर। व्यास कितना दिया है? इसके बाद जो अगला चीज दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल होता है ना, कितना दिया है? 2.8 मीटर। यानी कि ये जो टेढ़ा वाला भाग है ये दिया है 2.8 मीटर दिया है ना। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 7वां था और ये हल है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। थोड़ा सा फिगर समझ में आ गया किसी से बना? तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके बाद बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई एच मान लें, कितना दिया है? 2.1 मीटर। और बेलनाकार भाग की त्रिज्या नहीं, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास
कितना दिया है? 4 मीटर। तो त्रिज्या तो निकल ही जाएगा ना, त्रिज्या बराबर व्यास अब बटा में त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है ना, आर बराबर 4/2 दूनी के, आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। आर बराबर कितना हो गया? 2 मीटर। इसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल बराबर क्या दिया है? 2.8 मीटर। तो क्या बोला है? तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर वाट, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर वाट। इसके बाद में 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कुल लागत बराबर 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से तंबू में लगे कैनवास की कुल लागत बराबर वाट। इतना ना पूछा है, हैं? कैसे बनाएंगे? तंबू बनाने में कैनवास कितना लगा होगा? तंबू बनाने में कैनवास कितना लगा होगा? जितना उसमें जिसका उसका बाहरी बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ऐसे ही तंबू होगा, देखो नीचे से ये बेलनाकार होगा, ऐसे ही तो होगा। बस ये सटा हुआ होगा इस पे ये रखा हुआ होगा। तो ये बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ना हो जाएगा। अरे उतने ना कैनवास लगा होगा, तो कैनवास लेकर से नहीं सटाया होगा, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको ऐसे सटाया होगा ना। तो यहां पर लिखेंगे तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इतना। अब क्या करेंगे? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंच, शंक्वाकार भाग का पाई r l
2 गुना 22 बटा में 7 गुना 2 गुना 2.1 22 बटा में ये 2.1 होगा तो यो तो ये जब 2 मीटर होगा तो यो तो 2 मीटर ना होगा। ये शंकु के लिए बेलन के लिए दोनों के लिए काम कर रहा है ना, तो शंकु के क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और उसका एल दिया है 2.8। घटाएंगे 7 से कट जाएगा ये 3 बार में 0.3 और 7 से कट जाएगा 0.4। गुणा करेंगे 88 गुना 0.3 26.4 प्लस 22 दूनी के 44 गुना 0.4 17.6 जोड़ देंगे 26.4 बराबर कितना आएगा 44 लिखेंगे। इसीलिए तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा आएगा, तो ये तंबू ऐसा बन जाएगा। आगे समझ में बोलो। अब क्या बोला है कैनवास का लागत लिखेंगे, कैनवास का लागत बराबर कुल क्षेत्रफल अगुना दर। कुल क्षेत्रफल कितना है 44 और दर है 500 रुपया। 4 5 20 4 5 20 2 22 22,000 रुपया। यानी कि ऐसा कैनवास तंबू बनाने में कितना खर्च आ जाएगा टोटल 22,000। कैनवास का लागत बराबर 22,000 रुपया। आया समझ में? दिखा था कोई? किसी कुछ पूछना है? नेक्स्ट ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ठोस था, ऊंचाई था, बेलनाकार ठोस था, ऊंचाई था 2.4, ऊंचाई था 2.4 और व्यास था 1.4। व्यास था 1.4। ये ऊंचाई था और इसका व्यास कितना था 1.4 मीटर सेंटीमीटर और ये था 2.4 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा था। अब इसमें से क्या किया गया कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। इसमें से एगो खोल मतलब ऐसे इसको काट दिया गया। ऐसे इसको क्या कर दिया गया काट दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है बचे ठोस का
जो ठोस बच गया उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस तरह का हो गया। क्वेश्चन संख्या है 8। लिखेंगे ठोस बेलन का ऊंचाई, ठोस बेलन का ऊंचाई इंच बराबर 2.4 सेंटीमीटर और ठोस बेलन का व्यास दिया है, व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल जाएगा जैसे, त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, यानी कि यार बराबर 1.4 बटा में 2 कट जाएगा 0.7, आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो त्रिज्या आया वो 0.7 सेंटीमीटर आया, आर बराबर हो जाएगा 0.7। लिखेंगे ठोस बेलन से उसी त्रिज्या तथा ऊंचाई का एक शंक्वाकार ठोस काटा गया है। इसलिए काटे गए शंक्वाकार भाग का त्रिज्या वही होगा ना, उसी त्रिज्या का है ना, तो वो भी कितना हो जाएगा 0.7। दीवार छोड़ के बैठ। 0.7 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, ऊंचाई यानी कि h बराबर 2.4 ना होगा, ऊंचाई भी कितना होगा 2.4। अब क्या पूछ रहा है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शेष जो ठोस बच गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। शेष जो ठोस बच गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। इमेजिन करो फिगर कैसा बना होगा। अब पहले से कुछ इस तरह से था, पहले से कुछ इस तरह का ठोस था, यह भरा हुआ था, भरा हुआ था मतलब खाली नहीं था। अब क्या किया गया, अब इसको
ऐसे कुछ काट दिया गया, ठीक, ऐसे कुछ काट दिया गया। तो अब देखो क्या बचल है, हेने से तो कटा नहीं होगा, हेने से तो नुकीला भाग आया होगा केवल। देखने से लग रहा होगा कि हम बहुत जल्दी बना देते, इनसे बन नहीं रहा है, लगता है देखने से। मिस्त्री ईंटा जोड़ता है तो लगता है कि हम बहुत जल्दी जोड़ देते, वो कारपेंटर काम करते हैं ना, हमको लगता है कि हम बहुत जल्दी कर देंगे उनसे, करने पर समझ में आता है कि रियलिटी कुछ और था, हमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लकड़ियों सोचना कटाएगा। देखो कुछ ऐसा है, तो इधर से तो नुकीला भाग इतने पर ये तो कटा नहीं होगा। सरफेस एरिया पूछ रहा है कि बचल का सरफेस एरिया क्या है, तो ये तो भरा होगा, यानी कि क्या बचल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बाहर बाहर से ऐसे ही फिगर है, देखो नीचे से कटा गया ना, तो बाहर से प्लस ये वाला सरफेस तो बचल होगा अभी, क्योंकि ये जो नुकीला भाग आया होगा लास्ट तक आया होगा, बस कॉटल थोड़ा ना होगा वो, लेकिन इधर से तो साफ हो गया होगा ना वो, लेकिन ये बढ़ भी तो गया इसका टेढ़ा वाला भाग, अंदर में कुछ ये गोल गोल बढ़ गया होगा ना इससे, यानी कि इसका सरफेस एरिया कितना कितना निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, वृत्त का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ, तब जाके कंप्लीट होगा ना। समझ में आ गया क्या क्या हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंच, आर और इंच दोनों है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर तो दिया है 0.7, शंकु का होता है पाई आर एल, एल नहीं दिया है, लेकिन एच और आर हम निकाल लिए हैं, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल नहीं जाएगा, लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट में 0.7 का स्क्वायर अब प्लस 2.4 का स्क्वायर, 0.49 और प्लस 5.76, एल बराबर आता है 6.25 हो जाएगा ये, और जोड़ेंगे वर्गमूल होता है 625 का 25, 2.5 सेंटीमीटर, एल का जरूरत था, एल निकल भी गया। अब क्या किया गया है, अब लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का, बेलनाकार, अच्छा डायरेक्ट लिख दें 2 पाई आर एच, बार बार से हो गया, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, अब अंदर में ऐसा हो गया है ना, प्लस पाई आर, आप देखोगे, देखो अब यहां से आप आर का वैल्यू रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, लेकिन हम कहेंगे आर तो सबके लिए बराबर है, अब पाई भी सबके लिए बराबर है, लास्ट में देख लिया जाएगा, इसको पहले हटा लेते हैं, 3 बार आर का वैल्यू रखने से बढ़िया है ना कि एक बार रखें, तो हम क्या करेंगे, पाई और आर कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा ही जा 2h प्लस आर प्लस एल, रख दो वैल्यू अब 22/7, आर का वैल्यू 0.7 और 2 गुना एच बेलन के लिए है 2.4, 0.7
और 2 दशमलव, अरे समझ में हैं? इसको कटाएंगे 0.7 को 7 से, तो 0.1 बार में कटेगा, और 0.1 में 22 से गुणा कर देंगे तो आएगा 2.2 गुना 24 दूनी का 48, 4.8 प्लस 0.7 अब प्लस 2.2 गुना जोड़ो 48 और 7 55, 55 और 60, 55 और 5 60, 6 और 2 8, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 1 17, यानी कि शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना? हाँ, अच्छा वो पॉइंट में ले गया है, वो राउंड फिगर कर दिया है। दिखा तो कोई? बोलो, बताएं फिर से। हैं? पूरा यहां तक तो बुझा गया होगा। फिगर इमेजिन करो, मान लो ये बोतल है, ये मान लो चारों तरफ से बराबर है। अगर इसमें से आप कोना कोनी से काटोगे, बीच में से ठीक एकदम ऐसे ही काटना है, इधर से काट रहे हो, ऐसे है, नीचे से काट दिए तो ये वाला सरफेस बच गया। खाली ये समझना है कि कैसे आया ये इतना सारा, ये वाला। तो अब सोचो, अंदर से केवल काटा गया है ऐसे, जैसे आप चावल रखा हुआ है ना कुकर में, जाके निकाल लिए उसमें से कुछ से, तो बीच में का तो चारों तरफ से सब बचल है ना, नीचे का बचल रहता है ना। तो यहाँ पे ये वाला एरिया बच गया, क्योंकि आप ऐसे काटे हो ना तिरछा बीच में, तो ये वाला बच गया बाहर से। पाई आर स्क्वायर वृत्त है ना, पाई आर स्क्वायर, चारों तरफ से गोल गोल बचा है, चारों तरफ से गोल गोल बचा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, 2 पाई आर एच। अब अंदर इमेजिन करो ऐसा बन गया होगा, बन गया होगा ऐसे। तो अगर इसको बाहर निकालोगे, ये कुछ ऐसा बना होगा अंदर में, देखो बना है। अब इसको बाहर निकालोगे तो है कौन सी? शंकु। ये शंकु का ये वाला वक्र पृष्ठ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। अब यहां से कैलकुलेशन किए हैं, हो जाएगा। अब और किसी को दिक्कत है? एल का सूत्र रख के निकाले हैं ये वाला, एल चाहिए था ना, एल नहीं था तो हम एल निकाल लिए। बोलो और कहां दिक्कत है? पूछना किसी को कुछ हो? नेक्स्ट, लकड़ी के एक ठोस बेलन में से प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सोचो ये फिगर कैसा है? एक बेलनाकार ठोस कोई लकड़ी का गुटका था, और इसको ऐसा कुछ था, और इसको क्या किया गया? ऊपरों से काट दिया गया,
और नीचे से भी काट दिया गया, ऐसे काट दिया गया ऊपर से और ऐसे काट दिया गया नीचे से। देख रहे हो ना, कट गया है। अब कह रहा है कि जो बच गया ना एकरा में, ओकर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, लिख लेते हैं पहले, तब हम जिक्र करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। बेलनाकार ठोस से प्रत्येक सिरे से अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। बेलन का ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। बेलनाकार ठोस का ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार ठोस का त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शेष वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हुआ। अब एक कंफ्यूजन एक जगह और आया था, संपूर्ण कह दिया तो कितना लड़का को चाहे कि कितने बच्चों को यह दिखने लगेगा कि संपूर्ण कहा है। संपूर्ण का सूत्र अलग होता है, क्योंकि बेलन का संपूर्ण का सूत्र होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। अर्धगोला का संपूर्ण का सूत्र होता है 3πr स्क्वायर। आपको बता रहे हैं संपूर्ण का सूत्र सही है, वो उसमें कोई गलती नहीं है। ये देख लो कि संपूर्ण है भी कि नहीं। अब ये नहीं कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला तो हम क्या करेंगे कि बेलन का संपूर्ण रख देंगे, यानी कि 2πr इंटू एच प्लस आर प्लस 3πr स्क्वायर प्लस 3πr स्क्वायर। ध्यान रहे ये संपूर्ण का सूत्र है, खोखला के लिए नहीं है, ठोस के लिए है, जो चारों तरफ से क्या है, भरा हुआ है। तो चारों तरफ से भरा हुआ है तब ना उतना वजन आएगा, तब ना उतना क्षेत्रफल आएगा। अब बताओ इसमें संपूर्ण ये वाला लग भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ऊपरों से काट दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे कटोरी जैसा ना है। ये जो सूत्र था ये ठोस के लिए था, ऊपर से भी क्या था, ये भरा हुआ था। लेकिन ये तो इससे कटा हुआ है ना, ये वाला तो इसे कटा हुआ है ना। अब ये जो सूत्र था संपूर्ण का, वो उस अर्धगोला के लिए था जो ठोस था, जो बिल्कुल इस तरह से ये खाली नहीं था, ये कटोरी जैसा नहीं था, ये बिल्कुल क्या था, ये भरा हुआ था। बात समझ में आ रहा है? इसमें संपूर्ण बचा ही कहां? संपूर्ण में इसके क्या बचा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है ना इसका, तो संपूर्ण में क्या बचा? चारों तरफ से जो गोल होगा इसे, एगो ऐसा कटोरी जिस ऊपर से एगो नीचे से होगा ना, क्योंकि इधर से एगो बना होगा। ये यहां पे ना सरफेस चलाया, ये जो ऊपर का सरफेस अब यहां ना आ गया, ये वाला बचल है, ये वाला बचल है, यही ना तुमको बचल है, चारों तरफ से गोल गोल बचा होगा। ये मान लो भरा पड़ा था, चारों तरफ से भरा था, तो संपूर्ण भरा पड़ा था, तो ये संपूर्ण ये वाला
ये वाला और ये वाला का जोड़ के ये बनाया गया है। अब क्या किया गया, कोई इधर से निकाल लिया कुछ और इधर से कुछ निकाल लिया, तो वृत्तवा तो खाइए ना गया वो, तो कम ना हो गया। ऊपर वाला सरफेस बचा कहां है अब खाली है ना बचल है। कैसे निकालेंगे इसको, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोला बराबर है, तो एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ में केवल वक्र पृष्ठ, क्योंकि जो अर्धगोला है वो भी पूरा नहीं है, वो भी ऊपर से खाली है ना, तो एक गोला का वक्र पृष्ठ में कितना से गुणा कर देंगे, 2 से, क्योंकि 2 है ना, निकल जाएगा। समझ में आ गया कैसे बना है, कैसे बना नहीं है, कैसे बनाना चाह रहे हैं। लिखेंगे अर्धगोला क्या है बकबक की हो जी, हैं अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तक लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोलो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, गुना क्या कर देंगे, क्योंकि ये 2 है ना, रखो वैल्यू। अब बताओ पाई और आर तो एक ही है दोनों के लिए, कॉमन ले लें, तो 2 पाई आर कॉमन, तो बच जाएगा इंच, अब प्लस 2 आर ना, क्योंकि ये हमें से आर बचा है, ये 2 ना है, आर 2 में गुना हो तो कितना हो गया, वैल्यू रखो 2 गुना 22/7 गुना 3.5 10 प्लस 2 गुना 3 होगा, दो गुना ये कट जाएगा 0.5, 22 गुना 0.5 गुना 17 हो जाएगा, क्योंकि 3.5 दूनी के 7 और 7 10 17, ये गुणा करेंगे तो 0.5 में 2 से गुणा करोगे तो 1.0 आएगा, यानी कि 1 आएगा, इसका वैल्यू खत्म। 17 में 22 से गुणा करोगे, 17 दूनी के 34 के 4, 17 दूनी के 34 थे और 3 37, 374 लिखेंगे। इसीलिए वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है तो बोलिए, कहां समझे, आगे समझ में ठीक है तो कोई खत्म हो गया 13.1। अब आता है 13.2। एक्सरसाइज 13.2। कोई थ्योरी नहीं है इसमें, क्योंकि सब कुछ लिखवा दिए हैं। अब ध्यान देना 13.1 में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया था, अब आयतन का बात करेगा। किसका बात करेगा, आयतन का।
एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हम बार बार कह रहे हैं कि पहला बात तो हल्ला मत करो, और दूसरा बात जो भी क्वेश्चन है इसके फिगर को समझने का प्रयास करो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठोस जो है वो एक अर्धगोला पर खड़ा है। तो अर्धगोला पहले बनाएंगे, कुछ अर्थ इस तरह से होगा, अर्धगोला पर खड़ा एगो शंकु, अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है ना। अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है। ठोस समझ में आ गया कैसा है? अर्धगोला पर एगो शंकु खड़ा है। इसका त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। अब अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या तो बराबर होगा। शंकुओं का जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि साफ कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जितना त्रिज्या इसका वही। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई के पदों में ही छोड़ देना है। लिखेंगे ठोस अर्धगोला पर खड़े एक शंकु की तरह है। शंकु नहीं, त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ठोस का आयतन बराबर, लिखेंगे ठोस का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको यह देखना पड़ता होगा कि क्या क्या कट गया है, लेकिन आयतन निकालने में कुछ नहीं देखना है। जो जो इसमें आ रहा है उस सब का आयतन निकलता है। पहला तो इसमें अर्धगोला है तो अर्धगोला का आयतन निकलेगा, और दूसरा क्या है? शंकु, शंकु का आयतन निकलेगा। दोनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर अब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू तो रखना नहीं है, तो 2/3 पाई गुना 1 का क्यू, 1/3 पाई गुना 1 का स्क्वायर गुना 1 का क्यू कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, गुना कर दीजिए, भागा कर दीजिए, 1 ही आता है।
तो 2/3 पाई अब प्लस 1/3 पाई, एलसीएम हो जाएगा 3, 2 पाई प्लस 1 पाई, 3 पाई, कट गया पाई, लिखेंगे इसीलिए ठोस का आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब। बताए थे आयतन जो होता है वो घन में होता है, आयतन जो होता है किसमें होता है, बोलिए कहां दिक्कत है, क्लियर है। इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी रचेल एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया कि ऐसे एक बेलन के आकार का बनाओ जिसके दोनों सिरा पर शंकु जुड़ा हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्पृष्ठ हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। एगो इंजीनियरिंग कर रहा था लड़का, ओकरा से एगो ऐसा चीज बनाने के लिए कहा गया जो बीच में बेलनाकार हो और दोनों तरफ से शंक्वाकार हो, उसका टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर का हो और जो शंक्वाकार भाग है उसका ऊंचाई 3 सेंटीमीटर का हो। तब पूछ रहा है कि वो खोखला है उसमें कितना हवा भरेगा। इंजीनियर लोगों को ऐसे ही उटपटांग काम दिया जाता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम भी झेल के हैं। कौन है जी? ये इंजीनियर जो है रचेल नाम का, ऐसा ही उसको बनाने के लिए कहा गया। दोनों तरफ से शंक्वाकार है, दोनों तरफ से शंक्वाकार है। इंजीनियर लोग ऐसे ही आलसी होते हैं। क्योंकि दिमाग लगाना है ना, एगो बना के दूसरा का कॉपी कर लेते हैं। ये जो मॉडल है इसका पूरा ऊंचाई 12। एक बार एक इंजीनियर में और एक डॉक्टर में झगड़ा हो गया। डॉक्टर बोल रहा था कि हम लोग तुमसे अच्छे हैं,
और इंजीनियर बोल रहा था कि वो कुछ नहीं बोल रहा था, पहले डॉक्टर खूब बोल रहा था कि तू लोग बीमार पड़ते हो तो मेरे पास आते हो, हम लोग तुम्हारा इलाज करते हैं। इंजीनियर बोलना शुरू किया कि एक बात बताओ, इलाज कौची से करते हो? तो बोला हम थर्मामीटर से चेक करते हैं, तुम्हारा बुखार लगता है तो। बोला थर्मामीटर के बनाया है? ब्लड जांच करते हैं, ब्लड कौची में जांच करते हो? मशीन में, मशीन के बनाया है? हृदय का धड़कन को जिसे सुनते हो, आला से, आला के बनाया है? इंजेक्शन देते हो सुई, उस सुई के बनाया है? उस सुई बनाने वाला मशीन के बनाया है? ऐजा बैठ के कुर्सी पे बैठे हो आराम से, वो कुर्सी के बनाया है? इवन इस कमरे में बैठे, वही कमरा का ड्राइंग के बनाया है? बोला कैसे बोल रहे हो, हम लोग ना रहे तो तुम्हारा कोई औकात है जी? बगल में एगो टीचर बैठे थे, बोले दोनों चुप रहो, न तो हम बोलना चालू करेंगे, तू लोग का हालत खराब हो जाएगा। तो दोनों को इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रचेल ने एल्युमिनियम की पतली शीट का प्रयोग करके ऐसा कुछ बना दिया, इसमें शंक्वाकार जो भाग है इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 2। और ये वाला कितना है? 2। तो ये कितना बचलो? 8। व्यास कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हैं। दोनों सिरे पर क्या जुड़े हैं? शंकु। मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास बटा में 2, आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर, आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर। इसके बाद में शंक्वाकार भाग की ऊंचाई शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर प्रत्येक शंक्वाकार। लिखेंगे इसीलिए। और इसके बाद मॉडल की पूरा ऊंचाई कितना दिया है? मॉडल का कुल ऊंचाई, मॉडल का कुल ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसीलिए। देखो बबुआ, तुम लोगों को चुप कराते हैं, तुम लोगों से दुश्मनी नहीं है,
इसलिए चुप कराते हैं कि तुम लोग बकबक करोगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तुम लोग का कुल दिमाग तो बकबक पे चला रहेगा। एक बोलेगा तो बोलने में दिमाग लगाएगा, और जो सुनेगा वो सुनने में दिमाग लगाएगा। तो दोनों तो एक ही जगह दिमाग में लगा दिया। हम इन्हें से बोल रहे हैं, इन्हें खाली बस दिखेगा कि हाँ चलो तो लिखा तो, बाकी उसको कुछ समझ में। आदमी देखा होगा चलते चलते कभी एक्सीडेंट कर जाता है, बाइक चला रहा है, कोई आगे कुछ है नहीं, अचानक पता चला कि ढमेला गया। क्या होता है जानते हो? माइंड का खेल है वो। दिमाग चलते चलते कहीं और चला गया। रोड पे आप हैं, रोड पे लेकिन नहीं है, पूरा तरह से रोड पे नहीं है, दिमाग कहीं चल गया। अब जाके तनी अचानक आ गया कुछ, साइकिल मोटरसाइकिल ढेला वोला गड्ढा वड्ढा कुछ आया, गिर के पैर हाथ तोड़वा लिए। कभी ये मत समझना कि तुम यहां खाली बैठ के ऐसे देखते रहोगे, बक 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 करते रहोगे, तुमको ये सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, पूरा रहना पड़ेगा ना। सुई में धागा डाल सकता है आदमी जो थोड़ा सा तेज नजर वाला हो, लेकिन ध्यान से देखेगा तभी जाएगा वो। क्या सुई और धागा और लेकर कैसे से करते रहोगे, चले जाएगा वो, कभी नहीं जाने वाला है। वहां पे एक दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता, ऐसा ही क्वेश्चन होता है। इसलिए समझाते हैं ना कि तुमसे कोई दुश्मनी है जी, क्या है दुश्मनी क्या लिए तुमसे करेंगे, तुम्हारे से हम कितना मानते हैं तुम लोगों को। बेलनाकार भाग का अभी मत कहना कि कल मारे थे आज कह रहे हैं मानते हैं। ए चुप रहो, गलती पर न पीटते हैं। बिना गलती का तो कोई पीटे होंगे तो बोलो। ऐसा हुआ कि तुम ऐसे बैठे रहे, आए दो चार थप्पड़ धरा दिए हम घिच घिच के, आए मारेंगे इसे। कितने प्यारे बच्चे हो। बेलनाकार भाग का ऊंचाई 12 माइनस 2 माइनस 2 8 सेंटीमीटर। अब कितना ही कर होगा, फुसलावो तड़न। फुसलाया बच्चे को जाता है, गधों को नहीं। वो लइकवा छोटका होता है ना, उसको कहा बाबू चुप रहा ला चॉकलेट खा ला। है बेलनाकार मतलब गधो नहीं, मतलब बौड़े को नहीं, गधो मतलब तुम लोग कोई तुमको गधा कहे तो सोचो तुम ढेंचू ढेंचू करते हो, तुम लात मारते हो, तुम घास खाते हो, तुम पे बोड़ा लादा जाता है, और ये सब गुण नहीं है तो गधा कैसे कहलाओगे? गधा का सबसे बड़ा गुण ढेंचू ढेंचू करता है। गधा का कान खड़ा रहता है इसे, तुम्हारे कान क्या खड़े हैं इसे? पूछ रहा है मॉडल में अंतर्वृष्ट, अंतर्वृष्ट का मतलब जो भरा हुआ है, अंतर्वृष्ट हवा का आयतन बराबर वाट। कल ही हम बताए थे कि कोई भी बर्तन में उतना ही हवा का, पानी का, तेल का मात्रा आएगा जितना उस बर्तन का आयतन होगा। अगर हम इस बर्तन का पूरा आयतन निकाल देंगे मॉडल का, तो इसमें कितना हवा भरा होगा। जैसे इस कमरे में कोई पूछेगा कि कितना हवा भरा हुआ है, कमरे का आयतन निकालिए। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर लिखेंगे मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन बराबर, कैसे निकलेगा?
हम बोले हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखना पड़ता है कि क्या है और क्या कट गया है, लेकिन इसमें जौ गो शंकु, जौ गो बेलन, जौ गो गोला रहेगा, सबका आयतन निकालते चले जाएंगे। दुगुना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, दू से गुना क्या है कि ये दू है ना, एक ऊपर है एगो, और प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बोलो। हाँ, एगो काम कर लेते हैं, शंकु का ऊंचाई को h1 मान लेते हैं और बेलनाकार भाग की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, क्योंकि h दोनों का अलग अलग है ना, त्रिज्या बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर, तो 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच प्लस पाई आर स्क्वायर इंच। यहां पे h1 कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे, क्योंकि वो बेलन के लिए हम माने थे h2 और शंकु के लिए माने थे h1। हमको कुछ कॉमन ले लेना चाहिए यहां पे, पाई आर स्क्वायर दोनों के लिए तो बराबर है ना, आर है, तो कॉमन ले लेंगे यही जैसे पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच गया 2/3 अगुना h1 प्लस h2 केवल वैल्यू रखो 22/7, आर का वैल्यू 3/2 का स्क्वायर, 2/3 अगुना 2 प्लस 8, 22/7, 9/4 गुना 4/3 प्लस 8/1, 22/7, 9/4, एलसीएम हो जाएगा 3, 4 प्लस 24, 22/7, 9/4 और ये हो जाएगा 28/3। देखो नीचे में गुणा करो, 7×28, 7 से 4 बार में, 4 से 4 तितिरी के 22 तिहाई 66 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हवा है। बोलिए कहां दिक्कत है, आया समझ में, आए बुझा रहा ना। नेक्स्ट देखो, अगर कोई अगल बगल बात करता है तो आप उसको डाटा करो, कह रहे तू बक बक मत करी जा, और नहीं मान रहा है तो हमसे कह दो। यह अन्याय है, एक तो भूखे पेटे हम लोग हैं, ऊपर से एक गुलाब जामुन दिख रहा है। ऐसा कीजिए सब लोग 20-20 रुपए जमा कीजिए, हम एक को गुलाब जामुन ला के खिलवा देते हैं। आप लोग को जाने का जरूरत, 20-20 रुपए सबसे तसीलो जी, एक गो गाड़ी भाड़ा, पानी बंटवाने में पतल गिलास,
डिसाइड कर लो, हम बैठे हैं, डिसाइड कर लो। जाओ खरीद लो उसी पिसवा से। क्या हुआ? अमेरिका का? अमेरिका जाके भीख मांगेंगे? कह लिए जी, गुलाब जामुन खाती? अमेरिका $1 भीख दे देगा तब हमें ढेर आ जाएगा रे। अमेरिका 80 रुपया हो गया है अभी, 80 से भी ऊपर हो गया है। ठीक है, गुलाब जामुन पे चर्चा खत्म हुआ, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। है किसको दिक्कत है उस फिगर से? ये प्रश्न है, इसे मान के बनाया जाता है। मान लो कि खाली है, इसके अलावा मैथ है ना ये। एगो बैंक वाला आदमी था, बैंक में काम करता था। एक उजला सा रुमाल था उसके पास, उजला सा रुमाल था। एक दिन उसके काउंटर पर ही उसका रुमाल छूट गया। काउंटर पे मोहर मारने वाला वो रखा हुआ था, तो जे आता था वो मोहरवा चेक करता था उंगली पे मार के। उजला रुमाल था, अच्छा लगता था। वो पे 7-8 गो मुहर मार दिया गया अलग अलग टाइप का। अभी अगले दिन आदमी आया तो खिसिया गया, बोला कि हमारा रुमाल खराब कर दिया मुहर मार के। गया मैनेजर के पास, बोला कि सर देखिए इस पे इतना सारा मुहर आ गया है। तो मैनेजर ने एक और मुहर मारा, उस पर लिखा था ऑल मुहर आर कैंसल, सारे मुहर कैंसिल हो गए। वो गया था कंप्लेन करने के लिए, एक और मुहर मार दिया और पे। ऐसे ही मैथ है, मैथ को इमेजिन करके बनाया जाता है, तो इसीलिए इसमें जो मटेरियल आएगा उसको भी इमेजिन किया कीजिए बस, ठीक है। खैर लेकिन ये इमेजिन का चीज नहीं है, ये खाने वाला चीज है। तीसरा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चीनी की चाशनी किसको कहा जाता है? और जो सीरा में डुबाता है ना, उसी को। चीनी की चाशनी से एगो सीख मिलता है कि जीवन में लगे कि कभी उलझ गए हो, लगे कि जीवन जलेबी जैसा क्या हो गया है, उलझ गया है, तो एक कोट आता है कि अगर जिंदगी में जलेबी की तरह उलझ ही गए हैं तो क्यों ना चाशनी में डूब करके जिंदगी का मजा लिया जाए। हम सही बता रहे हैं। जब उलझ गए हैं इतना कि अब निकल नहीं सकते हैं, तो चलो अब चाशनी में डूबते हैं और मजा लेते हैं। क्या करना है, अब जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। ऐसे ही कभी लगे तुम लोगों को कि उलझ गए हो तो रोने का प्रयास नहीं करना, अब इसको सीधा नहीं करना है। अब जलेबी जो होता है ना, इतना उलझा देता है वो बनाने वाला कि उसको सोचो कि सीधा करके खाएं, वो ऐसा ही खा जाओ, उसको वैसे रहने दो। अब तो कभी ऐसा उलझन आए ना, उलझन अब कब आएगा वो बड़े होंगे तो पता चलेगा, शायद मेरा बात याद रहेगा तब बोल देते हैं। अभी ये कहीं क्या पता बड़े को होगा तो फिर सब हमारे पास आओगे कि नहीं आओगे। कोई नहीं आता है, हर कोई कहता है आएंगे। ये पिछला 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम। ऐसा कौन नहीं है जो कहता होगा कि हम नहीं आएंगे, सब कहता है आएंगे। कौन नहीं आता है? बहुत कम आते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो तोहरो बारी आ जाई। हाँ मिठाई लेकर आ सकते हो।
चुप रहो। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी होती है। वैल्यू ऐसा बनाओ ना कि तुम्हारे साथ जो रहे वो उसी रेट का बिक जाए। जैसे मिठाई खरीदने जाते हो, अगर इसको खरीदने जाओगे तो 200-250 रुपए किलो से कम ना मिलेगा। और चीनी कैसे मिलता है? 50 रुपए किलो। अब पानी कुछ ही रहता है फ्री का, वो बिक जाता है कि नहीं 250 रुपए किलो उसी में। ये इसका क्रेडिट है कि ये पानी को भी बिकवा दिया और चीनी को भी बिकवा दिया 250 रुपए किलो। तो वैसा ये नहीं कि और भी गिर गए। बात समझ में आ रहा है? एक गुलाब जामुन में इसके आयतन का 30% चाशनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक गुलाब जामुन अगर 100 ग्राम का हुआ तो उसमें 30 ग्राम कौची है? चीनी है। चीनी नहीं है, चीनी की चाशनी है, चीनी का सीरा है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? ये देखो, ये जो ये नीचे है ना, ये सब है, दिख रहा है पीला सा, यह चीनी का चाशनी है। क्या है? यदि 45 गुलाब जामुन लिया जाए तो उसमें कितने चाशनी होंगे? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये बेलन के जैसा नहीं है। हम देखो उसमें गोल वाला भी गुलाब जामुन था, हम गोल वाला गुलाब जामुन नहीं लिए हैं क्योंकि हमें इसमें ऐसा गुलाब जामुन का जरूरत नहीं था। ये देखो, ये तो बिल्कुल गोल है ना, लेकिन ये वाला गुलाब जामुन इसलिए लिया गया है क्योंकि ध्यान से देखो, ये यहां से बेलन जब भी आए ना तो बेलन मतलब समझ लो कि ऐसा होता है, बिल्कुल यहां से कटा हुआ होता है। ऐसा तनको नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा? बिल्कुल ही कटा हुआ होगा, कुछ इस तरह से होगा, कटा हुआ है बिल्कुल। लेकिन ये वाला तो इधर से गोल है ना हल्का, तो ये अर्ध गोला है। क्या है ये? बेलन। देखो बेलन ये है, जो बर्तन है ये बेलन में रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ऊपर से क्या है? कटा हुआ। नमक का डब्बा होता है वो बेलन का आकार का होता है बिल्कुल। ऐसा अगर रहे गोल, तब उसमें समझ लो कि अर्ध गोला जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारा गुलाब जामुन है, मीठा गुलाब जामुन जो है, वो इधर से बेलनाकार है, आयनिया कौची है? ऐसे अर्ध गोलाकार है। 45 को गुलाब जामुन में कितना? अब देखो यहां पे दिया है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, इसकी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। व्यास 2.8 सेंटीमीटर। चलिए गुलाब जामुन बनाते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले सीमा पाउडर ले आया जाता है और उसको लाने के बाद मिस्त्री को दे दिया जाए तो बनाता है। हम क्वेश्चन बता रहे हैं, हलवाई थोड़ा ना हम हैं। हाँ, सब्जी रोटी बना लेते हैं बढ़िया से। हल्ला नहीं, अब चुप रहो, हो गया। हम गुलाब जामुन पे चर्चा किए ना उतना देर, अब चुप रहो, नहीं तो गुलाब जामुन हटा देंगे उसमें से हम। ठीक है, गुलाब जामुन देख के खाने का मन कर रहा होगा तो जाना खरीद के खा लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे उसमें। गुलाब जामुन का पूरा लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया है इसका? 2.8 सेंटीमीटर। ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन।
लिखेंगे गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन बेलन क्या आकार का है ना, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे, दोनों सिरे अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार है। गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। इसके बाद क्या बोला है, गुलाब जामुन की कुल लंबाई, गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.5 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। इसके बाद एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है। तो क्या बोला है, 45 गुलाब जामुन में कुल चीनी की चाशनी बराबर, एक गुलाब जामुन में चाशनी कितना है, 30%। 45 गो में कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम? इस गुलाब जामुन का पूरा आयतन निकालेंगे, आयतन निकाल के उसका 30% कर देंगे तो हो जाएगा काम। आयतन कैसे निकलेगा, गुलाब जामुन बीच में बेलनाकार है और दोनों तरफ क्या है, अर्धगोलाकार है। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, आर चाहिए ना, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर चाहिए ना, एच तो दिया है नहीं, दिया है कुल लंबाई दिया है। ये जो लंबाई है ये अर्धगोला के साथ में है। चलो निकालते हैं, आर पहले निकालेंगे, लिखेंगे गुलाब जामुन का, बाबुआ व्यास गुलाब जामुन है क्या ना, ये त्रिज्या बराबर व्यास, अब बाटा में 2, व्यास कितना है 2.8, बाटा में क्या हो जाएगा, कटाएंगे, कटेगा 1.4, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 1.4। हम क्वेश्चन बता रहे थे जब 12.1, तो उसमें बताए थे कि अर्धगोला का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों एक होता है। तो अब बताओ, ये इसका त्रिज्या आ गया 1.4, तो ई इतनी 1.4 ना होगा, इहो इतनी 1.4 होगा, तो हई हतनी 14 14 28, 2 क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग का लंबाई कितना निकल गया 2.2 ना, नहीं समझ में आया कैसे हुआ वो? ये इतना एक, ये गुलाब जामुन को थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे एगो ऐसे, ठीक है, ये गुलाब जामुन को ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ, ठीक है, इतनी टेढ़ा बन गया है, फूट गया था छानने में, ऐसे हुआ ना। तो अब बताओ, हाई वाला आर आ गया 1.4,
तो यो 1.4 ना होगा, यो 1.4 ना होगा, पूरा कितना है ये 5, तो एने से 1.4 कट गया, एने से 1.4 कट गया, तो 2.2 ना बचा। बुझा गया? अब बेलनाकार भाग का ऊंचाई कितना गया? 2.2। लिखेंगे गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की, गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की कौची ऊंचाई, ऊंचाई बराबर बोलो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखेंगे 1, चाहे डायरेक्ट लिखेंगे 45 गुलाब जामुन, चाहे एक का निकालो ना, 1 गुलाब जामुन का आयतन है। गुलाब जामुन में क्या क्या है? बेलनाकार भाग है ना, πr² इंच अब प्लस 2 गुना 2/3 πr²। कैसे? बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन गुना 2 ना। अब यहां पर r तो दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए r बराबर है ना, है तो πr² कॉमन हो गया, इंच प्लस क्या बच गया है जा 2 बार 4r/3 22/7 1.4 का स्क्वायर, इंच कितना है वो? इंच ये तो कितना है 2.2 प्लस 4 गुना 1.4 बटा में 3 22/7 1.4 गुना 1.4 2.2 प्लस 14 चौके 56 5.6 बटा में 3 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 कटेगा 7 दूनी के 14 0.2 22 गुना 0.2 गुना 1.4 गुना अभी नहीं एलसीएम हो जाएगा 3 6.6 प्लस 5 गुणा करते हैं 22 गुना 0.2 गुना 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.16 मल्टीप्लाई 6.6 प्लस 5.6 12.2/3 मल्टीप्लाई करेंगे 6.16 आ जाएगा 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। अभी एक गुलाब जामुन का आयतन निकला ही 45 गो का निकालना है ना, अभी छोड़ दो 45 गो क्लास में गुणा करेंगे। अब निकालो इसका 30% कौन सी है, इसमें सीरा है चाशनी है ना, लिखेंगे क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो इसीलिए एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बोलो
कितना होगा वो? हैं? कितना था? 75.2/3 ना। आप पढ़े होंगे 7 8 क्लास में, प्रतिशत हटता है, क्या हटता है तो गुना आता है, प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है? अरे आता है, ये 0 से ये 0 खत्म और 3 से ये हो जाएगा 7 दशमलव, ये 10 ले भगा देंगे तो 1 स्थान पीछे खसकेगा। 5152 सेंटीमीटर क्यूब। अभी खत्म नहीं हुआ, एक गुलाब जामुन में आया है ना, वो कौ में बोला है? 45 गुलाब जामुन में कुल चाशनी की मात्रा बराबर 45 गुना 7.5152। 45 गुना 7.5152। यानी कि 45 तो गुलाब जामुन में इतना चाशनी होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलिए, बुझाएगा किसी से मना? बोलो।